भारत की केंद्र सरकार में कार्यरत लाखों कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशनधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को सरकारी मंजूरी मिल गई है, जिसकी प्रतीक्षा लंबे समय से चली आ रही थी। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा संसद में दी गई जानकारी के अनुसार इस आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन संरचना की व्यापक समीक्षा करना होगा। यह निर्णय उन करोड़ों लोगों के लिए राहत की खबर है जो 7वें वेतन आयोग के बाद से वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा में थे। हालांकि आयोग के गठन की सटीक तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन यह घोषणा निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है। लोकसभा में सांसदों टी.आर. बालू और आनंद भदौरिया द्वारा उठाए गए प्रश्नों के जवाब में सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। इन सांसदों ने 8वें वेतन आयोग के गठन की स्थिति और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा के बारे में जानकारी मांगी। इस संबंध में दिए गए लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राज्य सरकारों के विचार इस प्रक्रिया में शामिल किए जा रहे हैं। यह व्यापक परामर्श प्रक्रिया इस बात को दर्शाती है कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभी हितधारकों की राय लेकर आगे बढ़ना चाहती है। जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बावजूद अभी तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे देरी से पीछे कई कारण हो सकते हैं। इसमें उपयुक्त व्यक्तियों का चयन, संदर्भ शर्तों का निर्धारण और विभिन्न विभागों से आने वाले सुझावों का मूल्यांकन शामिल है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि औपचारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया की जटिलता को देखते हुए सरकार अभी पहलुओं पर गहन विचार कर रही है। वेतन आयोग का गठन एक अत्यंत संवेदनशील मामला है, जिसका प्रभाव देश की आर्थिक नीतियों पर व्यापक रूप से पड़ता है। 8वें वेतन आयोग से लगभग 1.12 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक प्रभावित होंगे। यह एक विशाल संख्या है जो इस आयोग के महत्व को दर्शाती है। इन कर्मचारियों में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपकरणों और अन्य केंद्रीय संस्थानों में कार्यरत शामिल लोग होंगे। पेंशनभोगियों में वे सभी व्यक्ति आते हैं जो केंद्र सरकार की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वेतन और पेंशन संभावित वृद्धि का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह न केवल उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, बल्कि उपभोग की मांग को भी बढ़ाएगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होने वाला है। इसके बाद 8वां वेतन आयोग अपना कार्य संभालेगा। 7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की थी और अनेक सुधार लागू हुए थे। इसकी सिफारिशों का लाभ लाखों कर्मचारियों को मिला था। अब 8वें वेतन आयोग से उम्मीद है कि यह महंगाई दर, जीवन यापन लागत में वृद्धि और अन्य आर्थिक कारणों को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना में आवश्यक संशोधन करेगा। पिछले 10 वर्षों में जीवन यापन की लागत में हुई वृद्धि को देखते हुए कर्मचारी एक उल्लेखनीय वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि होगी, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले वेतन आयोग के पैटर्न को देखते हुए आमतौर पर 20 से 30% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत आयोग की सिफारिशों और सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा। महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते भी संशोधित होंगे। इसके अतिरिक्त पेंशन की राशि में भी वृद्धि होने की संभावना है, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी। न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन की सीमा में भी परिवर्तन होगा। वेतन आयोग के गठन से लेकर इसकी सिफारिशों के लागू होने तक की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं। सबसे पहले आयोग का गठन होगा, फिर यह विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेता है। इसके बाद व्यापक अध्ययन और विश्लेषण का दौर चलता है। आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपता है। सरकार इन सिफारिशों की समीक्षा करके अपनी स्वीकृति देती है, अतः इन्हें अधिसूचना के रूप में जारी किया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया आमतौर पर 2 से 3 वर्ष का समय लेती है, इसलिए कर्मचारियों को धैर्य रखना होगा और प्रक्रिया के पूरा होने का इंतजार करना होगा। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें आमतौर पर राज्य सरकारों के लिए भी मार्गदर्शन का काम करती हैं। अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र सरकार के वेतन पैटर्न पर अनुसरण करती हैं। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग के फैसले का प्रभाव केवल केंद्रीय कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। यह व्यापक प्रभाव है जो पूरे देश के सरकारी तंत्र को प्रभावित करेगा। हालांकि राज्य सरकार के पास अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इन सिफारिशों को लागू करने या संशोधित करने का अधिकार होता है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम है। यह न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में अभी भी समय लगेगा, लेकिन इसकी घोषणा से ही लाखों लोगों में उम्मीद जाग गई है। सरकार से यह
अपेक्षा की जाती है कि यह प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाए ताकि कर्मचारियों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। अंततः यह निर्णय देश की मानव पूंजी के कल्याण और सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।